Welcome to online class of Prayag Public School. Hello, I am an English teacher. Subject is English literature and class 3. I have explained you 3 chapters. Now I am going to explain you chapter number 4. And what is the name of chapter? The wolf who cried. The boy who cried wolf. The boy who cried wolf. Boy लड़का. Who cried? Cry means क्या होता है? चिल्लाना. Cried means चिल्लाया. एक लड़का जो कि चिल्लाया. क्या चिल्लाया? Wolf. And what is the mean of wolf? Wolf means भेड़िया होता है ना. एक लड़का जो कि चिल्लाया भेड़िया. You know what is the story? There is a story of a boy, a little shepherd boy, and the villagers. Okay, what is the story now? Look here about the chapter. I have written here about the chapter, about the story. There was a little shepherd boy whose name was Billy. Okay, एक छोटा सा शेफर्ड बॉय था. शेफर्ड मीन्स बेटा सीप्स होते हैं ना, जो भेड़ों को पालते हैं उनको शेफर्ड बोलते हैं. ठीक है, तो देयर वॉज अ लिटिल शेफर्ड बॉय हुज नेम वॉज बिली, जिसका नाम क्या था? बिली था. बिली वॉज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स ऑन द पीपल ऑफ हिज विलेज. बिली वॉज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक. व्हाट इज द मीन ऑफ प्रैंक? प्रैंक होता है जैसे किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाना. ठीक है ना, तो प्रैंक. तो बिली क्या करता था? बिली वॉज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स ऑन द पीपल ऑफ हिज विलेज. वो क्या करता था? अपने गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाता था. पता है क्या कहकर? कहता था कि भेड़िया आया, वुल्फ केम, बट देयर वॉज नो एनी वुल्फ. लुक हियर, ही टोल्ड लाइज दैट वुल्फ केम. वो हमें झूठ बोलता था कि भेड़िया आया. विलेजर्स केम टू सी बट देयर वॉज नो वुल्फ. तो गांव के लोग देखने के लिए आए, लेकिन वहां पर कोई भी भेड़िया नहीं था. सो दे केम बैक टू देयर वर्क. इसलिए वो अपने अपने काम पे वापस चले गए. वन डे बिली वॉज सिटिंग अंडर द ट्री एंड हिज फ्लॉक ऑफ शीप्स वर ग्रेजिंग. वन डे, एक दिन क्या हुआ कि जो बिली था ना, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसकी जो भेड़ थे वो लोग ग्रेजिंग में चरना, यानी घास खा रहे थे. ठीक है ना, देवर ग्रेजिंग यानी वो लोग घास खा रहे थे. अ वुल्फ केम, अ वुल्फ हैड कम. और एक सच में एक वुल्फ आया, भेड़िया एक सच में आया. व्हेन बिली सॉ दैट वुल्फ ही वॉज स्केयर्ड. जब बिली ने उस वुल्फ को देखा वो बहुत डर गया. एंड कॉल टू द विलेजर्स, और उसने विलेजर्स यानी गाँववासियों को बुलाया. बट नो वन हैड कम देयर. लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आया. सो ऑन दैट डे बिली रियलाइज हिज मिस्टेक. एक्चुअली स्टोरी क्या है बेटा कि बिली का नेचर था प्रैंक करना. वो झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता था. अब सबने सोचा वो बेवकूफ़ बना रहा है, इसलिए उसका ऐसा नेचर था. इसलिए जिस दिन उसने सच भी बोला तो उसने किसी ने भी उसकी बात पे बिलीव नहीं किया. ओके, तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द चैप्टर? नो वन बिलीव अ लायर इवन व्हेन ही स्पीक्स ट्रूथ. कोई भी एक झूठे पर विश्वास नहीं करता जबकि वो सच भी बोलता है. जब वो सच भी बोलता है तो कोई भी एक झूठे पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि लोग सोचते हैं अरे ये तो झूठी बोलता है, ये झूठ बोल रहा होगा. ओके, नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. ओके गाइस, लेट्स रीड द चैप्टर नाउ. द बॉय हु क्राइड वुल्फ. Once upon a time there was a little shepherd boy named Billy. एक बार की बात है कि एक छोटा लड़का जो कि गडरिया था. ठीक है ना, शेफर्ड मीन्स होता है जो कि भेड़ों को पालते हैं, उनको बोलते हैं शेफर्ड. उसका नाम बिली था. एक छोटा लड़का गडरिया बिली था. He lived alone with his mother
इन अ लिटिल विलेज, वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन यानी पहाड़ों के ऊपर वो अपनी माँ के साथ रहता था। देयर वॉज अ meadow close by where Willie used to take his flock of sheep to graze. वहाँ पे meadow, बेटा meadow वर्ड क्या होता है? meadow बोलते हैं जहाँ पे जानवर लोग घास को खाने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, जो चरने की उनकी जगह होती है उसको meadow बोलते हैं। तो उसके घर के ही पास में एक meadow था जहाँ पर कि वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले जाया करता था। Billy was always playing pranks on the people of his village, and every day at a time when all the villagers were out busy with their daily work, Willie would call out to them saying, "Wolf, wolf, come soon." Billy was always playing prank. बिली हमेशा क्या करता था कि वो, प्रैंक मीन्स होता है बेटा झूठ बोलकर लोगों को क्या बनाना, बेवकूफ़ बनाना। क्या बनाना? बेवकूफ़ बनाना। तो बिली क्या करता था, गांव के लोगों को रोज़ वो क्या करता था, बेवकूफ़ बनाता था, जबकि वो अपने अपने काम में क्या होते थे, बिज़ी होते थे। जब वो अपने डेली काम में बिज़ी होते थे तब वो उनको बेवकूफ़ बनाता था। बिली वुड कॉल आउट टू देम सेइंग, "वुल्फ, वुल्फ, कम सून." क्या कहता था बिली कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, जल्दी आओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया, जल्दी आओ, जल्दी आओ। नेक्स्ट पेज नियर, लुक हियर। Billy's cry for help would bring all the villagers out to the meadow. Billy's cry, जब बिली की आवाज़ जब चिल्लाने लगता था, जब बिली हेल्प के लिए चिल्लाने लगता था तो सभी जो गांववासी थे उसके मेडो के पास आ जाते थे। This happened 3 to 4 times a day. और ये चीज़ क्या होती थी, एक दिन में 3-3, 4-4 बार वो ऐसा करता था। When the villagers came to his help, he would laugh at them and say, "I fooled you again, I fooled you again," teasingly. फिर क्या होता था, जब लोग उसके पास मदद के लिए आता था तो पता है वो क्या कहता था? वो कहता था, मैंने तुम्हें फिर बेवकूफ़ बनाया, मैंने तुम्हें फिर दोबारा बेवकूफ़ बनाया, और उन्हें ऐसा कहकर चिढ़ाता था। His mother warned him. His mother warned him. उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी। वार्निंग मीन्स क्या होती है? चेतावनी। उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी। बिली, वन डे यू विल बी सॉरी फॉर टेलिंग लाइज। बिली, एक दिन तुम झूठ बोलने के लिए पछताओगे। एक दिन तुम झूठ बोलते हो जो, इसके लिए तुम्हें क्या होगा? दुख होगा। वन डे एज यूजुअल ही टुक हिज फ्लॉक टू द meadow. वन डे, एक दिन, एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही टुक हिज फ्लॉक टू द meadow. वो अपनी भेड़ों की झुंड को meadow में ले गया, यानी घास चराने के लिए ले गया। ही sat under a shady tree and watched his flock grazing. He sat under a shady tree. वह एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गया और देखने लगा कि उसके जो फ्लॉक, उसके जो भेड़ हैं वो क्या करने लगे, वो चर रहे हैं। द वेदर वॉज प्लीजेंट एंड ही डोज्ड ऑफ. मौसम बहुत अच्छा था। ही डोज्ड ऑफ मतलब वो क्या हो गया, वो सो गया। सडनली ही हर्ड हिज फ्लॉक ब्लटिंग इन fear and woke up from his slumber to see them scattered in all directions. अब क्या होता है, सडनली ही हर्ड, अचानक उसको क्या सुनाई देता है कि उसके जो फ्लॉक, उसका जो भेड़ों का झुंड है, ब्लेटिंग होता है, जो भेड़ की आवाज़ को बोलते हैं ब्लेटिंग। उसको सडनली उसको सुनाई देता है अचानक कि उसके जो भेड़ों का झुंड है
वो डर की वजह से आवाज़ निकाल रहा है। woke up from slumber, वो अपनी नींद से जाग जाता है। slumber मीन्स क्या होता है? स्लीप यानी नींद। वो अपनी नींद से जाग जाता है। टू सी देम स्कैर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, स्कैटर्ड मीन्स क्या होता है? स्कैटर्ड मीन्स होता है इधर उधर बिखर जाना। देखा कि उसके जो भेड़ है वो इधर उधर चारों दिशाओं में क्या हो गए हैं? फैल गए हैं। बिली वॉज सरप्राइज टू सी दैट द वुल्फ हैड रियली कम। बिली ये देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया कि सच में भेड़िया आया है। नाउ अलार्म साउटेड आउट इन फियर, वुल्फ वुल्फ। अब उसने क्या किया? अब जोर जोर से चिल्लाया। भेड़ वो डर की एकदम डर में वो डर से बहुत तेज चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया कम सून, हरी जल्दी आओ, हेल्प मदद करो, द वुल्फ इज किलिंग द शीप। भेड़िया क्या कर रहा है? भेड़ों को मार रहा है। ही केप्ट क्राउंग आउट, वो बहुत जोर चिल्ला रहा था, रो रहा था। नाउ नेक्स्ट पेज। The villagers went about doing their work. None of them paid attention to his cry for help. They thought that he was trying to fool them as usual, so no one came to his help. One at a time, the wolf destroyed his whole flock. The moral of the lesson is, no one will believe a liar even when he speaks the truth. The villagers went up. Now explanation. The villagers went up about doing their work. सब लोग जो विलेजर्स थे, गांववासी थे, वो अपना काम कर रहे थे। None of them paid attention to his cry for help. किसी ने भी उसकी मदद के लिए आवाज़ को किसी ने भी नहीं सुना, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अटेंशन मीन्स क्या होता है? ध्यान देना। They thought that he was trying to fool. उन्होंने सोचा कि वह उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। Them as usual, हमेशा जैसे वो बेवकूफ़ बनाता है वैसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। So no one came to his help. इसलिए उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। One at a time, the wolf destroyed his whole flock. और एक बार में ही जो भेड़िया था उसने उसकी भेड़ों के झुंड को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। द मोरल ऑफ द लेसन, इस चैप्टर का बेटा मॉरल क्या है? इस चैप्टर से आपको क्या सीख मिली? कि कोई भी एक झूठे पर विश्वास नहीं करेगा जबकि वो सच भी बोल रहा है, क्योंकि आपका जो इमेज वो कैसे बन गया है कि झूठा है। तो जब झूठा व्यक्ति सच भी बोलता है ना बेटा, तो उसकी बात पर भी कोई बिलीव नहीं करता। अब मैं आपको लास्ट चैप्टर के एक्सरसाइजेज मैंने कर दिए हैं। आई विल सेंड यू, मैं इसको सेंड करूँगी। आप लोग उसके अपने बुक में क्या करोगे? अपनी बुक में फिल कर लोगे। और यही आपका क्या है बेटा? ये आपका होमवर्क है। ओके गाइस, हैव अ गुड डे।